वृंदा जब नरेंद्र से शादी करने की मना कर देती है तो वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। हालांकि जब इसे कैसे भी खुद को बचा करके यहाँ बाहर आती है और जैसे पहुंचती है अहमदाबाद, यहाँ पता चलता है कि यहाँ स्वाति की मॉम उसे घर से निकाल दी है और अब उसे वापस रख भी नहीं रही है। और यहाँ से स्टोरी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि ये सेम चीजें संजय को भी पता चल जाती है, जो काफी मजेदार है। क्योंकि स्टार्टिंग से बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो यहाँ घर से ही होती है। फिलहाल जैसे वृंदा आ चुका है, उससे पता चल चुका होता है कि शायद माँ को बहुत पहले से ही पता है कि शायद संजय जी की कोई लड़की उनके लाइफ में थी। शादी दरअसल नहीं हुई थी बट कोई तो थी। अब यहाँ ना या इसकी माँ ने तो ये सारी चीज़ छिपाई थी ताकि इसकी जान बच सके। लेकिन जैसे ही नरेंद्र को होश आ जाती है वो पूरा तमाशा कर देता है। वो इसको मारता है, पीटता है, बहुत बुरी तरह से मारता है। ये रोती है, गाती है कि मुझे छोड़ दीजिए भैया प्लीज़। लेकिन वो बोलता है कि ये मेरे इज्जत का सवाल है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुमसे शादी करना ही होगा। ये शादी अब करने के लिए सिंदूर भी लेता है। ये कैसे भागते हैं तो इसकी माँ पकड़ लेती है। अगर बचाना है खुद को तो वो खुद की जान लेने की भी कोशिश करती है। वो बोलती है ना मैं रहूंगी ना ही मुझसे शादी करेगा वो, और बस अपनी इज्जत बचाने के लिए ये खुद की जान लेने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्योंकि पास इसके दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं और इससे भागना ही पड़ेगा तो ये भागती है। बट जैसे कि स्वाति के घर में सबको लग रहा होता है कि वृंदा है नहीं, शायद कहीं चोरी करके तो नहीं चले गए ना, तो वहाँ स्वाति की मॉम पूरी छानबीन करने लगती है। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, वृंदा खुद की जान बचा करके यहाँ आती है तो स्वाति की मॉम उसके ऊपर में बहुत सारे लांछन लगा देते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारी कैरेक्टरलेस, तो तुम पता नहीं क्या करके आई हो बाहर में, अब तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं। वृंदा को भी लगता है कि ये क्या हो गया, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। और जैसे अब क्योंकि बारिश का समय है और बहुत परेशानी, कोई अब इसे रखने वाला नहीं। हालांकि इन सभी इंसिडेंट के बारे में संजय को पता चल रहा होता है, वो हर एक चीज़ देख रहा होता है और बस खोजने की कोशिश कर रहा था कि वृंदा आखिरकार है कहाँ पे। लेकिन इसे जल्द ही पता चल जाता है कि इसके फ़ोन का लास्ट लोकेशन कहाँ पे है और बस उसके अकॉर्डिंग ये पहुँचता है स्वाति के घर पे। और हालांकि फिलहाल यहाँ तो वृंदा बेहोश हो चुकी होती है क्योंकि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है भाग करके आने के बाद में कि कोई कुछ नहीं कर सकता कि शायद उसकी जान बचेगी या नहीं, ये भी अब सीरियस हो जाती है। लेकिन कैसे भी संजय को इन सभी चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो वो उसकी मदद जरूर करेगा। और वैसे भी स्वाति की मॉम भी चाहती है कि वेल जो इसका हस्बैंड है वो यहाँ आए और इसे लेकर के जाए। और यहाँ से स्टोरी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हालांकि नरेंद्र की पिटाई तो बहुत अच्छी हो चुकी है और कैसे बच के आ चुकी है तो वो फिर से इससे बहुत तकलीफ देने की कोशिश करेगा और इसके लिए वो शहर भी आने वाला है। लेकिन देखना मजेदार होगा कि इस बार लड़ाई जब फिर से संजय से सामने से होगी तब कौन जीतता है। जो चीज़ें होगी काफ़ी बेहतरीन होने वाली है।